हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि जस्ट प्रीवियस ईयर और निमी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, आंसर बताऊंगा और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आरएसी के जितने भी क्वेश्चंस निमी में दिए गए हैं उनका सोल्यूशन और जहां तक प्रोबेबिलिटी है 60 to 75% क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं पीडीएफ से आपके आईटीआई टीओ में पूछा जाएगा। ये पीडीएफ आपके लिए सिर्फ आईटीआई टीओ एमपी आईटीआई टीओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन जहां पे भी आपका आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपने आईटीआई लिया हुआ है, आप आईटीआई ट्रेड से कर रहे हो आरएसी से, तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपके साथ 200 क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा और लगभग 45 to 50 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट भी कर दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपको थोड़ा सा भी आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो आप इस सेशन को देखिए। जिन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट होंगे उनको मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये मैं बना उन बच्चों के लिए रहा हूं जो निमी की साइट से पीडीएफ तो डाउनलोड कर लिए हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे समझा जाए या कैसे इसको याद किया जाए। तो अगर आप सिर्फ इसका रट्टा मारना चाहते हो, क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो 45 to 47 क्वेश्चन इससे पक्का आपके आईटीआई टीओ में आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख का कंप्रेसर दिखाया गया है, विच इज द टाइप ऑफ कंप्रेसर शोज इन गिवन फिगर। तो बेसिकली आप इसको देखिए, ये एक रोटरी कंप्रेसर है। ये कौन सा कंप्रेसर है? ये एक रोटरी कंप्रेसर है। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज दैट? इट इज अ रोटरी कंप्रेसर, है ना। ये एक रोटरी कंप्रेसर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। At a constant pressure, volume varies at a temperature of the gases. This is a statement of। भैया मेरे जब आपका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कर रहा हो तो वहां पे प्रेशर होगा आपका कांस्टेंट, और ये जो लॉ है ये बेसिकली चार्ल्स लॉ है। आपको 3 लॉ पता होंगे, जूल, चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ। ठीक है ना। बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और जूल थॉमसन नहीं, एक और होता है जूल, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तीनों का आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू हाउ मच। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन जो होता है वो बेसिकली 3.5 होता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसको कन्वर्ट करके 50.4 किलो कैलोरी पर मिनट आंसर इसका होगा। ठीक, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो मैं आगे का डिस्कशन करता हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। मतलब किसी पदार्थ के 1 यूनिट द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी आप सभी को पता है। कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी और उस ऊष्मा को बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी केल्विन। अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं तो हीट रिक्वायर्ड टू फेज चेंज के लिए वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज 100%, द रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% हो गई है तो इवोपरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अब इवोपरेशन पॉसिबल नहीं है। ह्यूमिडिटी आपकी 100% है, मतलब आपके अब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से सैचुरेटेड हैं, अब उसमें और नहीं आएगा, तो इसके लिए अब अपनी इवोपरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपिलरी ट्यूब इज द डिवाइस विच। अब कैपिलरी ट्यूब का यूज क्यों करते हैं? सभी को पता है कैपिलरी ट्यूब का यूज हम क्यों करते हैं? मीटर्स द रेफ्रिजरेंट को नापने के लिए हम लोग कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करते हैं। द हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम
हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज कंप्रेसर। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर की हेल्प से हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्लूइड को फ्लो करते हैं। जिस तरह हमारा हार्ट जो है वो फ्लूइड मतलब ब्लड को फ्लो कराता है पूरी बॉडी में, उसी तरह जो कंप्रेसर है वो जो आपका वर्किंग सब्सटेंसेस है, रेफ्रिजरेंट है, उसको पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्लो कराने का काम करता है। इसलिए हम जो रेफ्रिजरेशन में इसको हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। नेक्स्ट, ड्रायर यूज टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज चार्ज विथ। किसके द्वारा चार्ज होता है बता दो? तो इसका आंसर बहुत इजी है। ये जो चार्ज होता है वो बेसिकली होता है सिलिका जेल के द्वारा। हमारे पास सिलिका जेल होती है, उसी के द्वारा हम इसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट द ब्राइन। ब्राइन कौन सा नहीं है? ब्राइन आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। तो ब्राइन कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो इनमें से सभी ब्राइन्स हैं, तो नन ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा। ये बेसिकली एक त्रुटि का क्वेश्चन है जो आपको जस्ट याद करके रखना है। माइक्रोमीटर की रीडिंग में धनात्मक त्रुटि 0.02 mm, इसका पाठ्यांक 25.41 मिलीमीटर है, तो सही पाठ्यांक बताना है। तो सही पाठ्यांक इसका जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 25.39। क्यों? क्योंकि ये जो त्रुटि आई है ना, इसको आप ओरिजिनल वाले में से घटा दोगे, तो 25.39 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई विच शोज इन द गिवन फिगर। फिगर में क्या शो हो रहा है? या एक पाइप है, ये बेंड है, तो ये बेसिकली कुछ किसकी तरह है? एलन की तरह, एलन की। A thickness of sheet metal is increased by a series of number of called। शीट मेटल की मोटाई को सीरीज की संख्या से बताते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम गेज। ठीक, नेक्स्ट, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोटिंग इज टू। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कार्य है, क्या कार्य करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड? तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या करते हैं? आर्क को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? बहुत आसान है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो काला होता है और एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है वो मरून कलर का होता है, याद रखना है आपको। द बटर कंपार्टमेंट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन इज नॉर्मली लोकेटेड। घरेलू रेफ्रिजरेटर का जो बटर कंपार्टमेंट है वो सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? तो सबको पता है, ये जो रेफ्रिजरेशन का डोर होता है, इस पे कुछ ऐसे ऐसे करके स्लॉट्स बने होते हैं, यही होता है बटर कंपार्टमेंट और अंडे रखने का स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा इन डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवापोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द इवापोरेटर बिकॉज ऑफ विच। इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो इवापोरेशन प्रोसेस में होती है क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं? हीट को रिमूव करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे अपनी मछली है, अब इसमें जो हीट है वो यहाँ से क्या होगी? इवापोरेटर से रिमूव्ड होगी। ठीक, स्निप क्या है? सबको पता है स्निप क्या है, एक कटिंग टूल है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी सभी को पता है, हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट, द कंप्रेसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज। किस टाइप का कंप्रेसर हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं? तो आपको याद रखना है, ये हार्मेशली शील्डेड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज करते हैं। हार्मेशली शील्डेड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स का हम यूज करते हैं। हार्मेशली शील्डेड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हम यूज करते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन वर्क ऑन। घरेलू रेफ्रिजरेंट किस पर वर्क करते हैं? सबको पता होना चाहिए, VCRS सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर जो अपने घरेलू और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट, विच इज द मोर एफिशिएंट, वाटर कूलर और एयर कूलर? तो सभी को पता होना चाहिए वाटर कूलर जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नॉट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं होती? तो भैया मेरे हायर थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल का बेसिक पर्पज ही है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को कम करना। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम करोगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम होनी चाहिए। तो उच्च तापीय ऊष्मा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। वन ऑफ द कंप्लेंट अगेंस्ट यूज ऑफ द विंडोज एयर कंडीशनर इज दैट। ये क्या है ना, विंडोज एयर कंडीशनर जो होते हैं वो आपके स्प्लिट एयर कंडीशनिंग की तुलना में आवाज बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ इज नॉट द पार्ट ऑफ द आउटसाइड यूनिट ऑफ द स्प्लिट एयर कंडीशनर। देखो बेसिकली दो टाइप की पार्ट्स होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। वो जो आपने डब्बा देखा होगा इतना बड़ा सा, वो इनसाइड में लगा रहता है,
जबकि फैन वाला पूरा सिस्टम कहाँ लगा रहता है, आउटसाइड। तो कौन सा पार्ट जो है वो आउटसाइड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इवापोरेटिंग कॉइल ये इनसाइड में होता है ना कि आउटसाइड में। नेक्स्ट, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट एट, हीट रिजेक्ट कहां से होती है, तो कंडेंसर जो है वहां से अपनी हीट जो है वो रिजेक्ट होती है, कंडेंसर से अपनी हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ इज अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो सभी को पता है सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, द कूलिंग इफेक्ट इन अ कूलिंग टावर कांट बी इंक्रीज्ड बाय, किसके द्वारा कूलिंग टावर में कूलिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, क्योंकि जो कूलिंग टावर होता है उसमें कूलिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम गीली सतह पर वायु का वेग बढ़ा सकते हैं, बैरोमेट्रिक दाब को कम कर सकते हैं, वायु की आर्द्रता को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीआरओ गिव्स, सीआरओ क्या देता है, सीआरओ जो है वो बेसिकली अपना एक्चुअल नहीं देता, सीआरओ जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, दृश्य निरूपण। CRO basically represents the visual representation. Integrated circuit are normally made of silicon, integrated circuits, अब भाई इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किससे बनाए जा सकते हैं, तो वो सिलिकॉन से ही बनाए, क्योंकि सिलिकॉन बेसिकली सेमीकंडक्टर होता है। द एक्टिव कंपोनेंट इन एन आईसीज आर, एक्टिव कंपोनेंट इन एन आईसीज आर, तो इन एन आईसीज के एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर एंड डायोड आर द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आईसीज आर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय, अब देखो अगर आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है ना, परमानेंट हार्डनेस तो इंप्रूव, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग बहुत से मेथड का यूज करेंगे, पर टेम्परेरी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग बस उसको बॉयल कर देंगे। नेक्स्ट, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर मेनली यूज्ड इन, तो भैया मेरे वो हमेशा पावर स्टेशन पर यूज करेंगे, क्योंकि नेचुरल ड्राफ्ट जो होता है बेसिकली 2-3 टाइप के ड्राफ्ट होते हैं, पर हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो नेचुरल ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, और नेचुरल ड्राफ्ट जो होता है वो विद्युत स्टेशन में यूज किया जाता है। बहुत जल्दी आपको ये रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके एमपी ITI TO के लिए। अगर आप रेफ्रिजरेशन से हो तो उसमें वैकेंसीज भी कम है, पर उसमें कॉम्पिटिशन कम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फिटर और डीजल मशीन की तरफ अपना अग्रसर करेंगे, ठीक है ना। What is the use in pre-treatment of water to remove the large object? लार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्रीन्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्क्रीन्स का यूज करते हैं। इन द ऑपरेशन द रेफ्रिजरेंट एंटर्ड एट, रेफ्रिजरेंट जो है वेरी लो प्रेशर पर, रेफ्रिजरेंट बहुत लो प्रेशर पर एंटर होता है, ठीक, क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा ना तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो अपने मतलब रैंडमनेस बढ़ने के कारण उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। बड़े रेफ्रिजरेशन और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रयुक्त वाष्पक, तो इसमें हम लोग किस वाष्पक का उपयोग करते हैं, तो शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर का यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ इवापोरेटर इज यूज, बेसिकली शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर। व्हाई आर द आइस कैन मेड टेपर्ड इन द हाइट, देखो आइस कैन जो होते हैं उनको टेपर्ड कर देते हैं हाइट में, ताकि वो आसानी से बाहर निकल आए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अवमंदन की सुविधा प्रदान करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वैसे तो इसके लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, पर ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए हम साइकोमीटर बोल सकते हैं, साइक्रोमीटर। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन द हाई प्रेशर साइड ऑफ अ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन यूनिट इज कॉल्ड, प्रेशर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन यूनिट के उच्च दाब भाग पर दाब को, उच्च दाब भाग पर दाब को क्या कहते हैं, उच्च भाग के दाब पर दाब को डिस्चार्ज और हेड प्रेशर बोलते हैं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हेड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूलिंग टावर इज यूज इज गिवन बिलो, देखो यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, तो जहां भी फैन आपको दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहलाता है, ठीक। इन साइकोमेट्री वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट होता है भैया, वाई एक्सिस पर हमेशा ह्यूमिडिटी रेशियो और एक्स एक्सिस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर, क्यों, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एयर है उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, उसी को हम क्या बोल देंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। AHU stand for air handling unit, air handling unit,
HU is stand for air handling unit. The option A should be the correct. Refrigeration used in a mechanical industries for, अच्छा, रेफ्रिजरेशन यूज फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बेसिकली द पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग द ब्लड को आप प्रिजर्व करके नहीं रखोगे तो उसमें रिएक्शंस होने लगेंगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेफ्रिजरेंट टूल इज शोज इन ट्यूब ब्लेंडर। ये क्या है? एक प्रकार का ट्यूब ब्लेंडर है। नेक्स्ट, which of the following tool is used to open and close the service valve? तो open and close service valve करने के लिए हम लोग किसका स्वैगिंग टूल, स्वैगिंग या किसका यूज करते हैं बताओ? सिलेंड्रिकल वॉल्व ट्यूब का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल वॉल्व की का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये मेरे को भूल रहा था इसका आंसर, तो ऐसे ही आपको भूल जाएगा एग्जाम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू ओपन एंड क्लोज द सर्विस वॉल्व? तो सर्विस वॉल्व को खोलने और बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेंड्रिकल वॉल्व ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। डैश इज अ कटिंग टूल यूज्ड टू मेकिंग द मेटल सरफेस स्मूथ। मेटल सरफेस स्मूथ करने के लिए हम रेती का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू मेक द डीप होल इन द वुड? वुड में डीप होल करने के लिए हम लोग गिलमिट का यूज करते हैं। वी आर यूजिंग द गिलमिट टू मेकिंग द होल इन अ wood. Next, which of the following device measure the electrical current in the circuit? Ammeter. Next, gas is not the insulator. इनमें से यूरेका is not a insulator. Insulator कुछ अलग नहीं है। The unit of impedance is ohm. Because impedance is also the unit of the resistance, is work like a resistance, and resistance is the unit of ohm. Next, यूनिवर्सल एसी मोटर प्रोवाइड्स टॉर्क एंड, तो देखो यूनिवर्सल एसी मोटर जो होता है वो हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज स्लिप रिंग मोटर आर यूज? स्लिप रिंग मोटर का कहाँ यूज किया जाता है? तो प्लेनर और क्रेन में हम लोग स्लिप रिंग मोटर्स का यूज करते हैं। प्लेनर एंड क्रैंक में हम लोग, क्रेन में हम लोग स्लिप रिंग मोटर्स का यूज करते हैं। डैश, डैश इज प्राइमरी यूज इन कंप्रेसर। कंप्रेसर में हम बेसिकली पहले क्या यूज करते हैं? तो डैश इज यूज्ड इन बेसिकली प्राइमरी इन कंप्रेसर। तो वी आर यूजिंग द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स का यूज हम लोग बेसिकली कंप्यूटर में करते हैं। नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर कांट बी मेड आर्सेनिक। नेक्स्ट, laser diode finds its application in fiber amplifier. फोटो कंडक्टर, लेजर डायोड का प्रयोग बेसिकली हम लोग इसी में करते हैं, फायर एम्पलीफायर में। द सिंबल इज गिवन, द सिंबल इज गिवन फोटो ट्रांजिस्टर्स, द सिंबल इज गिवन द फोटो ट्रांजिस्टर। Which of is used to the charge in the machine used in refrigerator? इनमें से किसका प्रयोग शीतलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मशीन में चार्जर के रूप में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेंट अडाप्टर, रेफ्रिजरेंट अडाप्टर। नेक्स्ट, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखो एब्जॉर्प्शन जहां भी आ जाएगा ना वहां वर्किंग सब्सटेंस अपना हीट हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जबकि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि यहाँ पे दिखाई गई है उसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट, कंप्रेसर कांट बी क्लासिफाइड एज। कंप्रेसर को किस भाग में हम लोग विभाजित नहीं कर सकते? तो मल्टी स्टोरेज कंप्रेसर जो होते हैं इस रूप में हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सीरीज ऑफ कंप्रेसर्स हैं, जबकि हम उसको विभाजित कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज। तो भैया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकेटिंग से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स होते हैं उनमें वर्किंग मतलब मूवेबल पार्ट ज्यादा होते हैं। मूवेबल पार्ट ज्यादा होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर्स आर प्राइमरीली कंसीडर्ड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर रेफ्रिजरेंट फ्लूइड? रेफ्रिजरेंट फ्लूइड के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? वॉवेल प्लेट कंप्रेसर, स्वैग प्लेट कंप्रेसर, हार्मोनियसली स्लेडेड कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर। तो बेसिकली हम किसका यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर 63।
Just wait minute, I am checking the answer key. 63 first correct है, स्क्रॉल कंप्रेसर्स। नेक्स्ट, वेट कंप्रेसर्स डैश कंप्रेस एफिशिएंसी। अब भैया वेट अगर आप कर दोगे ना कंप्रेशन तो एफिशिएंसी आपकी मर जाएगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि whenever the wet compressor is entered into the compressor, then the moisture content is also went there, and whenever the moisture content is went there, then the efficiency should be the decreases. Next, water cooled condenser have higher heat transfer rate as compared to the cold. भाई बहुत तेजी से आपको करना पड़ेगा तब जाके आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। Which of this is the tank shaped device used for storing liquid refrigerant in a refrigerator? तो किसका उपयोग हम लोग करते हैं? लिक्विड रिसीवर्स का ही यूज करते हैं। मे बी ए 66 ए सही है। नेक्स्ट, द कंप्रेसर कंप्रेस द रेफ्रिजरेशन एट अ हायर प्रेशर टू हायर प्रेशर में करते हैं ताकि हमें इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग हायर प्रेशर में करते हैं। नेक्स्ट, बोथ एयर एंड वाटर आर यूज्ड इन अ कूलिंग मीडियम। इवापोरेटिव कूलिंग मीडियम में हम वाटर और एयर दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेट सरफेस इवापोरेटर आर नॉट यूज्ड इन। प्लेट सरफेस इवापोरेटर का यूज कहां नहीं करते हैं? तो आई थिंक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नहीं करते हैं। 69 I think, I am not sure. Food processing industry, the plate surface evaporator are not used in. The plate surface evaporator is not used in. The plate surface evaporator is not used in the food processing industry. In order to prevent the quantity of liquid refrigerant present in the refrigerant obtained from refrigerator from entering in the condenser, accumulator is the right answer. Next, in reverse cycle defrosting evaporator work like a। देखो, रिवर्स साइकिल डिफ्रॉस्टिंग में उद्धश्कन डैश की तरह कार्य करता है। आई थिंक संघनन की तरह, कंडेंसर की तरह कार्य करने लगता है। या नेक्स्ट, वेयर डू द ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व फाइंड देयर एप्लीकेशन। ऑटोमेटिक ये इन आइस प्लांट में शायद तक नहीं इसमें नहीं होता, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। बी 72 इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। वेयर डू द ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व फाइंड देयर एप्लीकेशन। स्विचिंग विस्तार बल्बों के अनुप्रयोग कहां पाए जाते हैं? तो ये बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ कैपिलरी ट्यूब डैश द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जैसे जैसे आप उसमें चेंज करोगे वो उसी तरह से बिहेव करता जाएगा। नेक्स्ट, which of the following remove the moisture from a refrigerant in a air conditioning system? Dryer. Next, which of these is a secondary refrigerant? Brine. Next, chemical refrigeration of freon is, इसका तो बहुत CCl2F2 ऑप्शन ए। ठीक, द रेफ्रिजरेंट सैंबल ऑफ मीथेन का रेफ्रिजरेंट सैंबल क्या होता है? R50। ठीक, नेक्स्ट, that is not antifreezing substances. Methylene chloride is not the antifreeze substances. Methylene chloride is not the antifreeze substances. Which of the thermal insulations used in refrigeration have the highest density? किसका प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले इन ऊष्मीय रोधकों में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? कैल्शियम सिलिकेट्स का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, डैश इन एन आउटलेट ग्रिल्स डिजाइन फॉर गाइड द डायरेक्शन ऑफ द एयर इन डक्ट। डिफ्यूजर का यूज करते हैं। द फ्री व्हील यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल इज ऑल्सो नोन एज ओवर रनिंग क्लच। 81 का 1। नेक्स्ट, इन कार AC compressor is connected with engine. If the split AC is giving
insufficient air cooling, then which of the given is a possible reason? यदि स्प्लिट एसी अपर्याप्त वायु कूलिंग प्रदान करता है तो इनमें से क्या एक संभावित कारण है? एयर फिल्टर डर्टी है तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, किसी वातानुकूलित तंत्र में दाब एवं निर्वात का मापन कौन करता है? आई थिंक कंपाउंड गेज, तभी तो दोनों चीजों को मेजर कर पाता होगा, कंपाउंड गेज ही करता है। नेक्स्ट, इन द विंडोज एयर कंडीशनिंग डैश इवापोरेटर इज यूज? फिन टाइप। आर यू श्योर द फिन टाइप evaporator is used in Windows air conditioning? Yeah, I am sure about it. Next, in case of damaged in compressor of refrigeration system and block the dirt, its retort filling suction in suction retort filling. This option is retort filling. Next, which of these amount of difference between the moisture temperature and real liquid refrigerant temperature? इनमें से क्या नम तापमान और वास्तविक द्रव प्रशीतन तापमान के मध्य अंतर होता है? सब कूलिंग ही तो है जो दोनों के बीच अंतर क्रिएट करती है। नेक्स्ट, ऊष्मक में विस्तार वाल्व डैश नियंत्रित होती है? ऊष्मक में जो देखो, एक्सपांशन वाल्व कंट्रोल द, एक्सपांशन वाल्व किसको कंट्रोल करता है? द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट को। डैश, द पार्ट ऑफ स्क्रू कंप्रेसर्स टू विच द रोटर इज अटैच्ड इज कॉल्ड हाउसिंग। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेशर ड्रॉप इन अ कंप्रेसर? अगर कंप्रेसर में प्रेशर का ड्रॉप होने लगा तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कॉमर्शियल कंप्रेसर? तो कॉमर्शियल कंप्रेसर्स का यूज आप वाटर कूलर में भी कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज में भी कर सकते हो और आइस क्यूब मशीन्स में भी कर सकते हो। स्टक अप फॉल्ट इन अ कंप्रेसर्स मीन? किसी कंप्रेसर में स्टक अप दोष से क्या तात्पर्य है? स्टक अप दोष से तात्पर्य है कंप्रेसर इज वर्किंग टाइटली। Stuck up fault is compressors means stuck up fault is compressor is means the compressor is working tightly. Next, which of the following is used to make the natural air entered in a close cooling tower? Fan। भैया close cooling tower है तो आप उसमें फैन का यूज कर लो, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, वायु के प्रवाह को नियंत्रित करने हैं तो नेचुरल ड्राफ्ट शीतलन बुर्ज में लाबर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर एज कंपेयर टू द नेचुरल ड्राफ्ट इज हाई। क्यों? क्योंकि भाई whenever you are trying to making the mechanical draft you need to some amount of mechanical equipment and the mechanical equipment is very costly. That's why the reason the mechanical draft cooling tower are very high as compared to the natural draft. Next, wet bulb temperature dash the cooling tower capacity. Wet bulb temperature शीतलन बुर्ज के inversely proportional. I'm right? Just I want to check. Inversely proportional. Sludge is usually formed due to calcium chloride. Sludge is basically formed for the calcium chloride. Which of this is not an external treatment given to the scale formation? इनमें से क्या स्केल उत्पत्ति हेतु किया जाने वाला बाहरी उपचरण है? कोलाइडल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर scared the mercury is basically using is electronics valve. Which type of valve is the electronic valve? The amount of refrigerant passed by the valve is equal to the amount of refrigerant vaporized. Next, dash is used is an expansion valve in a floated evaporator. Floated evaporator में expansion valve का काम क्या होता है? Floated valve. Brine chamber is similar to evaporator.
condenser capacity unit is kilowatt. Next, the capacity of condenser is not the function of the capacity of condenser is not the function of volume of refrigerant. Cooling medium in evaporator condenser is cooling medium in evaporator condenser. Cooling medium in evaporator condenser. Cooling medium in evaporative condensers are both air and water. Wet bulb temperature is measured of. Wet bulb temperature is measure of the absolute humidity. The wet bulb temperature is measured of the absolute humidity. The wet bulb temperature is basically measured the absolute humidity. Sorry, Next, the temperature at which moisture in the air start condensation is called dew point temperature, because वह तापमान जिस पर नमी संघनित होना शुरू हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट, घर्षण प्रणाली का प्रयोग कर एक दक्ष डक्ट को प्राप्त करने हेतु रेक्टेंगुलर ड्रफ्ट तंत्र का प्रयोग किया जाता है. मीन्स if you have the rectangular section, then you will gain the effective and effective draft using the friction method. That's why the reason आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में जो डक्ट लगे हुए होते हैं वो रेक्टेंगुलर साइज के होते हैं क्योंकि उसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम प्राप्त होती है. नेक्स्ट, डक्टिंग डन इन अ लार्ज ऑफिस यूजिंग डैश टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर लार्ज ऑफिस में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना डक्टिंग की, तो वो हमेशा क्या होगी? सीलिंग पैनल्स का यूज हम लोग करेंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट द probably reason of improving the working of the condenser unit. तो condenser unit का temperature is not set. Condenser is dirty. Condenser air does not flow. Spiny nozzle is closed. So the 111 option should be the one. Temperature is not set. Which of this is not the probable reason of improper working of condenser unit? इनमें से क्या कंडेंसर इकाई के अनुयुक्त पंचायन का एक संभावित कारण नहीं है? नेक्स्ट, the part of duct used for joining two duct line at a right angle is called elbow. Stretch elbow. स्टेच एल्बो ही बोलते हैं. इन अ डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम विच ऑफ दिस फाउंड टू बी द प्लांट रूम. डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम में इनमें से क्या प्लांट रूम में पाया जाता है? कंडेंसर. डैश इज अ डिवाइस बाय विच कूल, क्लीन एंड ह्यूमिडिफाई एयर कैन बी ऑब्टेन्ड. तो एक यंत्र है जिसके द्वारा ठंडी, साफ एवं अर्ध वायु प्राप्त की जा सकती है, एयर वॉशर. नेक्स्ट, इज इंस्टॉल्ड इन अ सर्किट फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल के प्रयोग हेतु परिपथ, रिले. नेक्स्ट, एट हैंड फॉर हीटिंग. नेक्स्ट, dash coil is fitted in HVAC, both heating and cooling. In a car, AC condenser is fitted near radiator. Next, car AC operate at a maximum efficiency when running at a higher speed. Next, in order to dash, the dry is added to the car AC system. उसको हम गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए हम उसको लगाते हैं. Which of the following does not affect heat load calculation in the AC plant? निम्नलिखित में से किसी AC प्लांट के ऊष्मा भार गणना को प्रभावित नहीं करता, आउटर टेम्परेचर नहीं करता. सही है. नेक्स्ट, that in the condenser maintain the required level of water. फ्लो स्विच. फ्लो स्विच का ही उपयोग हम लोग क्या करते हैं?
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इसके लिए करते हैं हम। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ फैन एंड ब्लोअर इन अ सेंट्रल एसी प्लांट इज सर्कुलेट द एयर। द नेचर ऑफ एयर इन समर एयर कंडीशनिंग इज हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड। गलत जवाब, ये गलत आपने कहा, कोल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड। समर में बोल रहा है ना भाई, ग्रीष्म काल में, तो कोल्ड होगी एयर और ह्यूमिडिफाइड होगी। गलत, कोल्ड एंड डिह्यूमिडिफाइड होगा। कोल्ड तो होगी लेकिन डिह्यूमिडिफाइड होगी, तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगी बाहर से हीट। नेक्स्ट, if a deep freezer does not give the enough cooling then it must be due to continuous opening the door। बार बार दरवाजा खोलोगे तो कहां से ठंडी होगी। Which of this is not the part of ice cream plant? Ice bin is not the part of ice cream plant. Next, on switching on the dash, ice produced due to excess cooling start melting. Draft switching. Next, a carrot can be stored 3 months at a temperature of 2 degrees centigrade. Next, the unit of cold storage capacity is ton. ठीक, ये आंसर की हो गई। ठीक, अब अगला टॉपिक जो 70 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी टाइम मैं देख लेता हूं कितना टाइम लगा है मुझे, उसी हिसाब से स्पीड से मैं करवा दूंगा आप लोगों को। 36 मिनट लगे हैं, तो 36 मिनट में 130 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। तो अभी रिमेनिंग जो 70 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा लगभग 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में। तो लगभग 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। विच कंपोनेंट क्रिएट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम? तो भैया कंप्रेसर ही है जो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑफ सिस्टम कर सकता है। ये ऑप्शन सही हो भी सकता है, पर कुछ कुछ जगह एक्सपांशन वाल्व भी दिया रहता है ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, a humidically skilled compressor does not start when switching on and its motor does not hum. They could be due to, जब वायुरुद्ध उष्म बंद कंप्रेसर्स को स्विच ऑन करते हैं तो ये चालू नहीं होला। दैट इसका रीजन है एक्चुअली स्टार्टेड कंडेंसर, ओपन सर्किट मोटर बिटवीन लो सप्लाई वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, ओपन सर्किट मोटर विंटरिंग। नेक्स्ट, थर्मो कंप्रेसर्स वर्क ऑन, थर्मो कंप्रेसर्स बर्नौली प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट, फिगर बी शोज इन द साइकिल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव नॉट करेक्टेड। नेक्स्ट, विच कंट्रोल प्रोवाइड्स इन अ रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट द कंप्रेसर्स मोटर्स bindings from the damage? All of the above. नहीं, गलत। Which control provides in a refrigeration protector the compressor's motor windows are damaged? रेफ्रिजरेशन में दिया गया कौन सा कंट्रोल कंप्रेसर्स मोटर बाइंडिंग क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्टर। नेक्स्ट, in an absorption refrigeration system the compressor of vapor compression system is replaced by। तो देखो इसको हम रिप्लेस किसके साथ करते हैं? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे पास जो कंप्रेसर होता है वो वेपर कंप्रेसर में यूज होता है, पर वेपर अब्जॉर्प्शन में हमें अब्जॉर्बर की भी जरूरत होगी, हमें जनरेटर की भी जरूरत होगी और हमें पंप की भी जरूरत होगी। दैट्स व्हाई द रीजन वी आर रिप्लेस्ड बाय द ऑल थ्री। रेफ्रिजरेशन का एक अवांछनीय गुण यह है कि इसे लो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। हाँ, यस, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, लो विशिष्ट ऊष्मा इसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट इज लोवेस्ट रिलेटिवली ओजोन डिप्लीकेशन? तो R22 जो होता है ये ओजोन डिप्लीकेशन को बहुत कम करता है। दैट्स व्हाई द रीजन वी आर यूजिंग दिस। A plate type evaporator is often used domestic refrigeration, domestic air conditioning। तो डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते
करते हैं, पर ये ऑप्शन कहीं कहीं व्यापम में गलत दिया हुआ है। अ प्लेट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज ऑफन यूज्ड इन अ 2 कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर। हम कहाँ यूज करते हैं? 2 कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर में। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन द एक्सपांशन वाल्व यूज्ड इन, एक्सपांशन वाल्व की जगह किसका यूज करते हैं? कैपिलरी ट्यूब का। नेक्स्ट, इन अ फ्लोडेड टाइप चिलर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपांशन वाल्व इज यूज्ड इन, किसमें यूज करते हैं? फ्लोडेड टाइप चिलर। तो फ्लोडेड टाइप चिलर फ्लोट वाल्व में शायद यूज करते हैं, फ्लोट वाल्व में। या अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज द R717। नेक्स्ट, ये किसका डायग्राम है? कैथोड एनोड बेस ड्रेन एंड सोर्स, ये ड्रेन एंड सोर्स का है, ड्रेन एंड सोर्स। नेक्स्ट, विच इज ट्रू अबाउट द जेनर डायोड, जेनर डायोड के बारे में क्या सत्य है? इट इज रेक्टिफायर, इट इज अ लाइट इमिटिंग डायोड, नहीं, it is used to voltage regulating, it is used to the filter circuit, fourth is the correct answer, it is used to the filter circuit. Next, a transformer is a device which can step up and step down. The basic purpose of transformer is to step up and step down. Next, 3-phase induction motor will have dash power factor during the load, low, because whenever the load is not given, then the 3-phase power motor will have the low power factors. Next, which induction motor has the better starting torque, किस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बेहतरीन होता है? तो हमेशा याद रखना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज बेटर स्टार्टिंग टॉर्क देन द स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो बेटर देन होता है, बेटर देन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट, द अंडर चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन अ रेफ्रिजरेशन विल बी द अंडर चार्जिंग अगर कर दोगे तो सीओपी इंक्रीज होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं क्या बोल दूं? इसके बारे में मैं बोल सकता हूं कि जस्ट वेट मिनट, इसके बारे में बोल सकता हूं डिक्रीज द सीओपी, क्योंकि व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडर चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन अ रेफ्रिजरेटर will cause decrease the COP. Next, which compressor is suitable for large capacity and high voltage flow rate? तो किस कंप्रेसर का यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सपांशन इन अ कैपिलरी ट्यूब द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई कैपिलरी ट्यूब में अगर आपने एक्सपांशन किया है तो एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। द CFC रेफ्रिजरेंट इज R134A HFC रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। और भी कुछ HFC रेफ्रिजरेंट होते हैं जैसे R32, R125, R143A, R152A। The capacity of domestic refrigeration is approximately 0.1 टन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती है, 0.1 टन ही होती है। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज इज, फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज किसका यूज करते हैं? सिलिका का, जिप्सम का, फाइबर इसी का करते हैं, सिलिका का। नेक्स्ट, द इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो कॉर्क का प्रयोग हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द लीकेज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग द अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट इज डिटेक्टेड बाय सल्फर स्टिक। वैसे जो डिडक्शन हम करते हैं वो हैलाइड ट्यूब से करते हैं, पर यहाँ पे चूंकि अमोनिया है तो हम लोग यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे, किसका? सल्फर स्टिक का। विच इज द कॉज ऑफ रेफ्रिजरेंट कंटामिनेशन, मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेंट। कंटामिनेशन तभी तो होगा जब आपके रेफ्रिजरेशन में कंटामिनेशन होने के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, अगर मॉइस्चर है तो कंटामिनेशन होगा। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ एयर डिफ्यूजर इन एयर कंडीशनिंग इज टू, एयर डिफ्यूजर का, अरे भैया, क्लीनिंग द एयर। नेक्स्ट, इन
folded type evaporator, expansion device is used in. Expansion device is used in a floated valve. In a floated type evaporator, expansion device is used as floated valve. Next, which stand is not true about the vertex tube? वर्टेक्स ट्यूब प्रशीतलन सिद्धांत के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो वर्टेक्स ट्यूब इवापोरेटर प्रशीतलन में इट हैज द नंबर ऑफ मूविंग पार्ट, ये बात सही नहीं है, इट हैज द मूविंग पार्ट. विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम? वर्टेक्स ट्यूब प्रशीतलन सिस्टम के अनुप्रयोग के उदाहरण कौन से नहीं हैं? बोथ 30 कभी, both of the above. Next, the working fluid mostly chooses the plus tube refrigerator is. पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन के मुख्यतः चुना हुआ कार्यकारी द्रव्य कौन सा है? पल्स ट्यूब इवापोरेटर. पल्स ट्यूब इवापोरेटर में हम हमेशा हीलियम का यूज करेंगे. वी आर यूजिंग ऑलवेज द इनर्ट गैसेज हीलियम is as a pulse tube refrigerator. Next, in lithium bromide vapor absorption refrigeration system, lithium bromide is work like a absorber. lithium bromide किसकी तरह काम करता है? as a absorber की तरह. Next, which of these method is can't be used for starting 3-phase induction motor? Doll, auto start, delta star, rotor. I think the option is rotor resistor starting. देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है. हाँ, डी होगा. रोटर रजिस्टर स्टार्टिंग. नेक्स्ट, इन फिगर गिवन बिलो विच डू ए एंड बी सोज. तो ए तो भैया अपना ए विथ मॉड्यूल पल्स को, और सी क्या है? एनालॉग सिग्नल. ऑप्शन ए इज करेक्ट ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये एनालॉग सिग्नल को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि विथ मॉड्यूल पल्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट, इन आइस मैन्युफैक्चरिंग आइस कैन्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम कॉपर. व्हाई? आई थिंक एल्यूमिनियम. You think aluminum. I am taking the copper, but the actual answer is the Jastikrit Ispat, galvanized steel. In the ice manufacturing, ice cans are fabricated from galvanized steel. Ice cans are fabricated by galvanized steels. Next, which one of these compressors has the poor partial load efficiency? किस कंप्रेसर्स की पुअर पार्शियल लोड एफिशिएंसी होती है? स्क्रोल या स्क्रू की होती है? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल की होती है. हाउ इज पॉसिबल ब्रो? इट इज पॉसिबल. द फिल्टर दैट आर जनरली यूज्ड टू रिमूव द वेपर हार्मफुल केमिकल ओडर इज बेसिकली अवशोषक सक्रिय कार्बन फिल्टर्स, एब्जॉर्बर. नेक्स्ट, ऑयल फ्री डैश compressors are used in a centrifugal compressors. All free centrifugal में ही होता है. Next, what method is used to control the capacity of water cooled condenser? वाटर कूल कंडेंसर की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो वाटर कूल्ड कंडेंसर की क्षमता को सभी, उपरोक्त सभी, all of the above. Next, the change in enthalpy that's occur in dash is called the refrigerant efficient. Expansion valve. नहीं, evaporator. The change in enthalpy that's occur in a evaporator. The change in enthalpy that's occur in 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 evaporator. Next, the heat rejection capacity of condenser is affected by the following
flow rate of cooling, temperature, rate of fluorine content. The heat rejection capacity of condenser is affected by the following aspect. कंडेंसर की ऊष्मा निष्कासन क्षमता निम्न के सिवाय प्रभावित होती है। कंडेंसर में अत्यधिक दाब, कंडेंसर में कूलिंग माध्यम का प्रवाह दर, रेफ्रिजरेशन कूलिंग के बीच तापीय सम, कंडेंसर में रेफ्रिजरेशन में प्रवाह दर। आई थिंक 2 और 4 में से ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन है मैक्सिमम प्रेशर ऑकरिंग ऑफ द कंडेंसर। ठीक, if the flow rate of refrigerant is higher, which compressor will you choose? The centrifugal compressor I always choose because the flow is very high. That's why the reason I am using the centrifugal compressors. Next, the performance of cooling tower is affected significantly by these factors except TDT. Next, कूलिंग टावर के अंदर वायु और पानी के बीच संपर्क सतह और संपर्क समय को बढ़ाने के लिए मटेरियल मिलाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फिल्स। नेक्स्ट, विषाणु और जीवाणु को दूर रखने के लिए किस निष्क्रामक का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन एंड वाटर, क्लोरीन, अल्ट्रासोनिक लाइट्स एंड एयर, अल्ट्रासोनिक लाइट्स एंड वाटर। Which things you are using? The chlorine and ozone. Next, for a small evaporator where refrigerant used is other than ammonia, tubing used is made of copper. Next, why is to not recommended to clean condenser fins with the hose? Hose के द्वारा क्यों कंडेंसर को क्लीन करने के लिए सलाह नहीं दी जाती? क्योंकि water will turn dirty in the mud with is hard to clean. Next, why is it desirable for refrigerant entering the condenser to be slightly superheated? क्यों कंप्रेसर में प्रवेश करने वाली रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा गर्म करना वांछनीय होता, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में एंटर ना कर पाए। टू प्रिवेंट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर इन द सेक्शंस। ए इनलेट और बी आउटलेट को बता रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो, वही है आरेख में क्या बता रहा है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ HVAC। तो HVAC का यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों चाहिए होता है। All of the above. What is the source in given figure below? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एयर सर्कुलेटिंग व्हील, हीट व्हील है चूतिए, हीट व्हील है। नेक्स्ट, एज पर हीट लोड कैलकुलेशन द लोड ऑफ AC टायर रेलवे कोचेस 14 टन। नेक्स्ट, Which refrigerant is used to automotive air conditioning? Automotive air conditioning के लिए फ्रेऑन का यूज किया जाता है। Next, on a vehicle which V-belt and the inverter, V-belt के साथ वाहन में AC ऑन और ऑफ करने के त्वरण पर स्थित सिकंदन शोर सुनाई देता है। इस समस्या का अति संभावित कारण क्या है? लो पावर सीटिंग बेल्ट, लो AC कंप्रेसर बेल्ट, लॉसेस एयर पंप बेल्ट। देख लेते हैं। नहीं, a loss power starting belt, a loose power starting belt, loose power starting belt. Next, secondary refrigerant invariant is used God refrigeration के रूप में किसका? आइस प्लांट। खेल खत्म, टाटा बाय बाय। The most common insulating material is called in the storage is puff. Next, the type of duct which required to least material for carrying air is rectangular. ना, least material requirement के लिए बोल रहा है तो सर्कुलर होगा। ठीक, डैश signs are triangular in shape, warning ऐसे होता है। Next, one time refrigeration is 3.52 kilowatt. Which of these vapor absorption refrigeration system is basically of the liquid absorber?
evaporator, absorber, evaporator, absorber, evaporator. Which of the vapor condenser की तरह कार्य करता है? Which of these vapor absorption refrigeration systems convert ammonia vapor into liquid? वाष्प अमोनिया प्रशीतक तंत्र में इनमें से क्या अमोनिया वाष्प का द्रव अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है? कंडेंसर. नेक्स्ट, रिले. रिले रेगुलेट द टेम्परेचर इनसाइड द रेगुलेटिंग कैबिनेट. थर्मिट स्विच, थर्मिट स्विच. रिले नहीं होता, थर्मिट स्विच का यूज करते हैं. The given picture is described as, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम? ये डायग्राम फोल्डेड इवापोरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग द पाइलेशन नंबर ऑफ ट्यूब्स. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैपेसिटी कंट्रोल मेथड ऑफ कंप्रेसर्स इज ऑल्सो नोन एज द सिलेंडर unloader? Cylinder unloader. Use of the multiple unit. Use of the multiple unit. इनमें से कंप्रेसर्स किस क्षमता नियंत्रण विधि में सिलेंडर अनलोडर भी कहा जाता है? बहु इकाई का प्रयोग किया जाता है. The given figure deduct shell and coil. Next, the amount of water vapor present in the kilogram dry air is what called? Specific humidity. Next, when the air is in the saturated state, the value of wet bulb depression is. Saturation हो जाएगा तो bulb depression 0 हो जाना चाहिए. Next, to maintain the human comfort, the value of air saturation should be kept. Air minimum रखो नहीं तो problem होगी. Next, which of the following is the false about the rigid duct? वो लचीला होता है. Next, the given pictures depict the humidifier. किस टाइप का humidifier है? Water, water atmosphering. Next, sensible heat load is produced of sensible load dash. Option A, the heat transfer factor and heat transfer factor and temperature. Heat transfer factor and temperature. Heat transfer factor and temperature. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और ये मेरा डिस्कशन यहीं तक था. अब इसके आगे मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा और मैंने 57 मिनट में ये पूरा सेशन कंप्लीट भी कर दिया है. ठीक, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजों का डिस्कशन मैं और करूंगा आपके साथ. जैसे बेल कॉलमैन साइकिल जो होती है उसमें वर्किंग सब्सटेंसेस एयर का यूज किया जाता है. सीओपी ऑफ कार्नोट जो होती है वो लेस देन होती है सीओपी ऑफ हीट पंप के. बिग डिफरेंस सिस्टम में कंडेंसर जो होता है वो शेल एंड कॉइल कंडेंसर होता है. आइडियल रेफ्रिजरेंट के लिए सही नहीं है लो लेटेंट हीट. R22 का रासायनिक फार्मूला मोनोक्लोरोडाई फ्लोरोमेथेन होता है. ये आप सिर्फ सुन लो, ब्लैंक शीट है ना, ये आंसर की है. तो रहने दोगे, छोड़ो, आप लोगों को इतना ही सफिशिएंट है, आप इतना ही पढ़ लो, बहुत है आप लोगों के लिए. अगर आपको और भी फिटर डीजल मशीन्स के भी ऐसे ही क्वेश्चंस बैंक चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं जल्दी से जल्दी बनाने का ट्राई करूंगा. और इसको शेयर करो ताकि उन सभी लोगों के पास चले जाए जिनको रिक्वायरमेंट है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय.